ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਸਾਡਿਆਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ। ਐਵੇਂ ਭਰਮ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਿਆਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੋ ਜਾਂ ਚਾਰ ਲੋਕੋ। ਬਦਲੇ ਲਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਤਾਰ ਲੋਕੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ जिंदाबाद। थोड़े दिनों पहले कुछ बुद्धिजीवियों ने आवाज उठाई कि भाई क्या कर रहे हो, देश के अंदर इतनी मेहनत से हमने कानून बनाए थे, संविधान बनाया था, मूल्य लिखे थे, तुम उसको बर्बाद कर रहे हो, बोलने के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, किताबों को रोक रहे हो छपने से। उनको बोला जी षड्यंत्र है ये। तो दो कोई बोलेगा तो बोलेगा ये षड्यंत्र है, और जिसका नुकसान होगा उसको होगा इसमें क्या फायदा है। लेकिन उसका फायदा किसमें है, वो भी एक फायदा उठाता है। जो है मुसीबत में आता है हिंदू मुसलमान की सवाल उठा देता है, और ज्यादातर लोग जो है ना वो हिंदू मुसलमान आपसे करवाने लगे या मोदी जी आप नहीं करेंगे, वो सवाल कब उठाता है जब एक ऐसा मौका आता है कि यार उठा लो सवाल, तो वो जो है ना उठा लेते हैं। षड्यंत्र दरअसल वो करते हैं, षड्यंत्र सरकार करती है, और ये षड्यंत्र करना ही मानव अधिकारों के ऊपर हमला होता है जब सरकार षड्यंत्र करने लगती है। कोर्ट की प्रोसीडिंग में सुन रहा था, वहाँ वकील साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, षड्यंत्र किया गया है षड्यंत्र लगाने के लिए। तुमने षड्यंत्र का मुकदमा बनाया ना, इसके लिए पुलिस ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र वो करता है, आप नहीं कर सकते। जिस दिन इसकी आप समझ जाओगे, इसकी भाषा समझ जाओगे कि झूठ के अलावा कोई आज तक बोला नहीं है, तो शायद हम अपने अधिकारों की थोड़ी बहुत रक्षा कर पाए। जिस दिन ये समझ आ जाएगी उस दिन, और जिस दिन आप सब एक हो जाएंगे। अब मुझे तो खुशी भी है, गर्व भी है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ, और मेरी बेटी का फोटो यहाँ लगा हुआ है, नताशा ऊपर, वो लड़ रही है जेल के अंदर। बेटी नताशा नू रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। ये क्यों आप ये मुद्दा जो है फार्म लॉस का है, और आप लोगों को कैसा लगता है कि किसानों के जो मुद्दे हैं वो इन सारे इशूज से भी जुड़े हुए हैं? देखो जो मनुखी अधिकार की गल हैगी है, जे किसी को बोलने का अधिकार ही नहीं रहना, किसी को संघर्ष करने का अधिकार नहीं दे रहे, फिर आपकी जी कोई गल हैगी मनुखता की, आपकी कोई मंगा मसले है वो कित्थे रखणगे। इस करके सारिਆਂ ਨੂੰ पहली गल जरूरी ये है कि जो साडे संविधान दे विच लिखिआ है उन्होंने अमली रूप दे विच लोकां नूं उहदा हक देना। संविधान दे विच जरूर लिखती है गल कि लोकां नूं बोलण दा हक है, लोगों को एजुटेशन करने का हक है, क्योंकि साडा देश जमहूरीयत है। पर उस संविधान की कोई जी ये मद है लागू नहीं हो रही। नंगी चिट्टी सरकार की डिक्टेटरशिप है लोगों से मड़ी हुई। कोई सवाल कर सकता, कोई सवाल कर सकता है, हुकूमत सवाल कर सकती है कि कानून रद्द करने नाल बुद्धिजीवियों की रिहाई दी करदा की वास्ता है। ये वास्ता है सानू पता कानूनां दा, इन्हां ने दस्सिया जी किन्ने खतरनाक है। ये छोटे तुले दा की बना देंगे, सानू इन्हां दे लेखां दा पता लगे। नवीं आर्थिक नीतियां की ने सानू इन्हां ने दस्सिया। विश्व व्यापार संस्था दा समझौता की है, सानू इन्हां ने दस्सिया। नवीं आर्थिक नीतियां की ने सानू इन्हां ने दस्सिया। किसानां दे सिर गल कर्जा क्यों चढ़ गया, सानू भाई इन्हां ने दस्सिया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇਹ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਘੁਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ ਕਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ।
ये जो खूबसूरत बाग इकट्ठे हुए, लाल पीले हरे नारंगी संतरी, ये सब गुरु नानक देव जी का वो सीन भी मुझे याद आता है, वो बात भी याद आती है कि निकले थे व्यापार के लिए पैसा लेकर के और संगत पंगत लगा करके संगत को खाना खिला दिया। हमने जगह जगह देखा कि लोग खाना खिला रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, बना रहे हैं, और आसपास के रहने वाले मजदूर किसान लोग खिला रहे हैं उन मजदूरों को, उन गरीबों को, वो आकर के खाना खा रहे हैं। हमने तो कुछ और सुना था। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ऊपर में रोज आता है आतंकवादी किसान, देखो मुसलमान सिखों के विष में चलाया है। अरे भाई ये टीकरी बॉर्डर है। भाई साहब ने कहा ये बाघा बॉर्डर नहीं है, मगर आपने बाघा बॉर्डर बना दिया। आपने देश के किसान को खालिस्तान कह करके देश की इज्जत के ऊपर में हमला किया है। ये देश की ताकत है, इज्जत है, किसान देश की बड़ी बात है, आपने उस पर हमला किया है। मैं सलाम पेश करता हूं आप सभी को कि आपने दिल्ली में पहली बार उन नौजवानों के लिए और उन बुजुर्गों के लिए आवाज उठाई, सड़कों पर बैठ करके। यहाँ पर माताओं बहनों सबने आपने आवाज उठाई और कहा कि बुद्धिजीवियों को रिहा करो, बुद्धिजीवियों को रिहा करो का नारा एक बड़ी बात हुई है दिल्ली के अंदर में। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली में अभी लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। अभी हम जंतर मंतर पे धरना देने के लिए चाहते हैं, हम 25 लोग होते हैं तो हमको मना कर दिया जाता है। कणकां नूं वड्डीए गाइए ते उगाइए नी, कणकां नूं वड्डीए गाइए ते उगाइए नी, मोह लगे पेड़ां विच आ आड़िए नी सोहणीए नचदे फिर सीनियां च चा, नचदे फिर सीनियां च चा, नचदे फिर सीनियां च चा, नचदे फिर सीनियां च चा। स्टैन स्वामी ओ एक ऐसा पादरी है, एक ऐसा महापुरुष है ਜਿਹੜਾ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ देना चाहती है या बेदखल कर देना चाहती है। आज जैसे समर्थन में आज आप कई सारे लोगों को रिहा करो का नारा दिया है आपने, जिसमें उमर खालिद है, नताशा नारवाल है, गौतम लवलखा है, सुधा भारद्वाज है, ये सारे जो है यूएपीए के केस में जो कि टेररिस्टों पे लगाया जाता है उनमें फंसे हुए हैं। तो आप लोग उनका सीधा सीधा जब समर्थन कर रहे हैं तो उसमें जो सरकार की तरफ से जो बैकलैश होगा, आप लोगों का भी उसमें जिस तरीके से डिमोनाइज कर सकती है सरकार, उसके बारे में आपको क्या कहना है? सच को फांसी तो होती है, सच को फांसी हुआ है। सच बोलते हैं जो सुधा भारद्वाज सच बोलते थे, वो गरीबों की जो बस्तियों में जाकर उनकी जो असली हालत है वो बयान करते थे। वो इनको कैसे इनकी रोटी कहीं चला गई, इनका मकान कहाँ चला गया, इनकी हालत ऐसी क्यों है, इनके घर में टूथपेस्ट भी नहीं है, इनके घर में बाथरूम भी नहीं है, इनके घर में ये साबुन का जो कवर है ये यहाँ कैसे आ गया, ये आदिवासी एरिया में ये साबुन किसने लिया, ये कोलगेट का डब्बी कैसा पड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें नक्सलवादी आ गया, इसमें कोई और आ गया। एक मनुष्य जो इस धरती के ऊपर पैदा हुआ है उसके लिए टूथपेस्ट आ गया, उसके लिए नहाने की साबुन का कवर आ गया। ये एक अचंभे की बात बताना और उसको इन्वेस्टिगेशन करना, ये कहाँ से आया, कौन लेकर आया, कि एक हवाई जहाज़ बरत रहा है मनुष्य और उसके घर में हेलीपैड है, उसके घर में अपना क्या स्विमिंग पूल है, उसके घर में 6 आदमियों के लिए 6000 कमरे है, उसके घर में लाख के 1000 मुलाजिम रखे हुए हैं और एक ऐसे लोग जी रहे हैं, दूसरी लोग ऐसे जी रहे हैं जिनके तन के कपड़े पाने के लिए नहीं है। उनकी जब हकीकत रखते हैं जो लोग,
तो मनुष्य अधिकारों की जब हकीकत को लोगों के सामने पेश करते हैं वो लोग, वो इनके चोट बजते सीने पर, उसलिए उनको जेल में ढका हुआ है। इसके हक में आवाज़ बुलंद कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सरकार जो करती है कर ले, सरकार ने जो करना कर ले। हमें अब अर्बन नक्सली कह देगा, हमें खालिस्तानी कहेगा, हमें कश्मीर के छोड़े हुए पाकिस्तान के भेजे हुए एजेंट कहेगा, हमें चाइना के भेजे हुए एजेंट कहेगा, कह ले, ठीक है, सच तो कहेंगे। शहीद भगत सिंह ने उस टाइम दिता सीगा ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਤੇ ਰੋਇਓ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। जुग जुग जियो मेरे सोने वतन, असी अंतम सफर मुका चले। मेरे देशवासियों खुश रहना, असी अपना फर्ज निभा चले। कद याद आवे तां रोना नहीं, पर मुंहों निकले एहो इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।